नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट बोट एंड स्ट्रीम या नाव और धारा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा 100%। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक को, वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? नदी की धारा की दिशा में क्या होगी नाव की गति? तो समझना, मेरे साथ में कुछ समय देना, उसके बाद आप क्वेश्चनों को सेकंडों में करना सीख जाएंगे। इसके पहले मैंने नाव और धारा का एक क्लास और पढ़ाया है, उसको जरूर देख लेना। तो देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है इसको। तो समझिए, आप 4 शब्द याद रखना। तो क्या होगा? पहला शब्द शांत। पहला शब्द क्या याद रखना? शांत, मतलब शांत जल में नाव की चाल। ओके। फिर दूसरा शब्द है धारा, और धारा की चाल, जो नदी में पानी बहता है ना, उसकी चाल, मतलब। उसके बाद में याद रखना साथ। उसके बाद में क्या? साथ, मतलब धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल। उसके बाद याद रखना विपरीत। क्या? विपरीत। याद हो जाएगा आपको सभी, मतलब धारा के विपरीत नाव की चाल। तो इनके लिए एक प्रतीक होता है। क्या? इसको बोलेंगे शांत, को बोलेंगे शांत जल में नाव की चाल को बोलेंगे एक्स, और धारा को बोलेंगे बाई, और साथ को बोलेंगे एक्स प्लस बाई, और विपरीत को बोलेंगे एक्स माइनस बाई। ओके। तो इसमें क्या क्या हमें दिया तो समझना, अच्छे से इसको देखना। तो देखिए, धारा की विपरीत दिशा में विपरीत दिशा बोले ना, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि उसके बाद में क्या बोला? शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या बताना है? धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी? ओके। धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी? जबकि इसको बाई को क्या बोलते हैं? धारा की चाल। ओके। धारा के साथ नाव की चाल क्या होगी? कैसे निकालना तो समझना, मेरे साथ फुल अटेंशन आप देना। तो आपको प्रतीक से पता चल रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? एक्स माइनस बाई। 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि शांत जल में नाव की चाल को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। धारा को क्या बोलते हैं? बाई बोलते हैं। और धारा के साथ में एक्स प्लस बाई बोलते हैं। तो एक्स माइनस बाई आपको प्रतीक से पता चल रहा है। ओके। ट्रिक से आप समझना। तो देखो, एक्स माइनस बाई, तो एक्स कितना? 55 है ना, और बाई कितना है? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? धारा की चाल निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे? धारा की चाल निकालेंगे। उसके बाद में आसान हो जाएगा। तो पहले क्या निकालेंगे? धारा की चाल कैसे निकाला समझना। एक्स माइनस बाई, तो समझना एक्स कितना है? 55 है। 55 माइनस बाई कितना है, मतलब धारा के विपरीत, पर बाई धारा की चाल की इसमें कितनी, कैसे निकालना तो समझना। तो देखिए, एक्स माइनस बाई का मान क्या है? धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी? 40 किलोमीटर, तो माइनस 40 कर देंगे तो कितना मिलेगा? 15। क्या मिलेगा? 15। यह क्या होगा? धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल, जो नदी में पानी बह रहा है ना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बह रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नदी में पानी बह रहा है। ओके। अब मुझे क्या बना? धारा के साथ तो बस आसान हो गया। एक्स प्लस बाई, एक्स मिल गया हमें, एक्स तो पहले दिया था, बाई भी मिल गया। कितना? 15 है। तो 55 और प्लस 15 कितना हो जाएगा? दोनों प्लस कर देते हैं, 70 हो जाएगा। तो देखिए, धारा के साथ नाव की चाल कितनी होगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय कराना है, तो समझना कितना समय लगेगा। तो कैसे सॉल्व करना? तो अपने पास में 4 शब्द याद होगा। पहला शब्द होगा शांत जल में नाव की चाल। दूसरा होगा धारा की चाल, जो पानी नदी में बहता है उसकी चाल। उसके बाद में क्या होगा? धारा के साथ नाव की चाल, और धारा के विपरीत नाव की चाल। ओके। धारा के विपरीत नाव की चाल, प्रतीक एक्स बाई, एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस बाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या क्या दिया इसमें तो देखते हैं। देखिए, स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है? स्थिर बोले तो शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव की चाल या शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि धारा की चाल कितना दिया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके। मुझे क्या बताना? धारा की विपरीत दिशा में 68 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा नाव को? तो समझते हैं। एक्स माइनस बाई, तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी मिल जाएगी? तो क्या करना? 13 माइनस 4 कितना मिलेगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी नाव की चाल विपरीत दिशा में। कितनी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। बस अब करा देते, डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा। समय कैसे निकालना? समय कैसे निकालना? तो समझना, दूरी बटे में चाल। समय कैसे निकालना? दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी? 68 किलोमीटर। चाल कितनी? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कर देते इसको सॉल्व। तो देखिए दूरी कितनी है? 68 किलोमीटर। और चाल कितनी है? 9। देखिए 9 7 63, 7 आया। 7 और कुछ इससे ज़्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन है अपना डी वाला। 7 घंटे और 33 मिनट। कितना? 33 मिनट। 7 घंटे 33 मिनट। देखिए 68 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में तय कराने में 7 घंटे 33 मिनट लगे। मतलब डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? डी वाला। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब कीजिए आप जरूर, एक बार क्लास को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी? तो समझना कैसे सॉल्व करना है इसको, बहुत अच्छे समझना इसको। तो अपने पास 4 शब्द हैं। क्या है? पहला शब्द होगा शांत जल में नाव की चाल। दूसरा शब्द क्या होगा? धारा की चाल। तीसरा क्या है? साथ, धारा के साथ नाव की चाल। चौथा शब्द क्या है? धारा के विपरीत नाव की चाल। प्रतीक x प्लस y, इसको बोलेंगे x माइनस वाई। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमें क्या क्या दिया है? तो हमें दिया है, देखिए धारा की दिशा में बोला तो धारा की साथ, धारा की दिशा में बोला तो कितनी? धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी नाव को 5 घंटे का समय लगता है। कितना? 5 आवर्स का समय लगता है। तो इसकी चाल कितनी होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 5 7 35, 7 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगी। क्या? धारा के साथ में 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि विपरीत दिशा में मतलब वापस लौटती है नाव, 35 किलोमीटर जाती है और 35 किलोमीटर लौटती है। कितनी? 35 किलोमीटर लौटती है। वो कितना समय लेती है? 7 घंटे का। तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 7 पना 35। देखिए लौटते समय नाव की चाल कितनी बचती है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, मुझे क्या बताना है? शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? तो कैसे निकालना? तो अच्छे समझना। देखिए दोनों चालों को हम प्लस कर देंगे। 7 + 5 अपॉन में 2 कर देना। 7 5 12 अपॉन में 2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं मुझे धारा की चाल निकालना होता, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, हमने थोड़ा स्पीड कर दिया, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। ओके, कहीं धारा की चाल निकालना होता तो कैसे निकालना? देखिए अभी क्या किया था? धारा के शांत जल में नाव की चाल निकाली। कहीं धारा की चाल मुझे निकालना तो क्या करते? अभी क्या प्लस किया तो अब माइनस करते। 7 - 5 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत? बहुत आसानी से निकाल सकते। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा किस में दिया है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ए वाला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। समझना, सब तो अपने नोट करना। शांत धारा साथ और विपरीत। ओके, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो क्या दिया? देखिए शांत जल में नाव की गति कितनी है? शांत जल में कोई नाव की गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में कोई नाव की गति कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में क्या बोला? देखिए विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लेती है। तो मतलब 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 4 × 5 = 20, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आएगी। क्या? विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या आएगी? विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या बताना? धारा की चाल क्या होगी? तो आपको एक शब्दों से पता चल रहा होगा इसका मान क्या? x माइनस वाई, जबकि x कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम देखिए धारा की चाल मुझे क्या निकालना? वाई निकालना ना। तो क्या करेंगे? 20 - 5 बराबर 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? धारा की चाल। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन कभी मिस्टेक छोड़ के नहीं आएंगे। ओके, किसी भी एग्जाम में। तो देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में 24
किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं, केवल 2 घंटे लगते हैं, उसकी स्थिर जल में तैरने की गति क्या होगी? उसकी स्थिर जल में मतलब शांत जल में तैरने की गति क्या होगी? तो इसका आंसर आप सही इसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। आशा करता हूँ आप सभी का आंसर कमेंट में जरूर आएगा। क्लास अच्छा लगता है लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब 100% करें और क्लास को शेयर भी कर दें। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी को।